सेक्शन 289 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल। ये सेक्शन बेसिकली डील कर रहा है कि आपके पोसेशन में कोई एनिमल है, अब चाहे वो डोमेस्टिक है या वाइल्ड है। अगर आप उसके बारे में कोई नेग्लिजेंसी शो करते हो और उसके नतीजे में किसी पर्सन को कोई नुकसान मतलब नेग्लिजेंस शो करते हो, उम, ऐसी नेग्लिजेंस शो करते हो मतलब जो कि करनी एक्शन लेना ज़रूरी था उस एनिमल के बारे में जिससे किसी भी इंसानी जान को खतरा ना हो, किसी पर्सन को हर्ट वगैरह ना हो, लेकिन आप वो एक्शन वगैरह नहीं लेते। तो अब इस सिचुएशन में आपको एक्शन ना लेने की बात पे जो है वो कितनी पेनल्टी लग सकती है, इस सेक्शन में बताया गया है। हूएवर नोइंगली और नेग्लिजेंटली ओमिट टू टेक सच ऑर्डर विद एनी एनिमल इन पोसेशन इज सफिशिएंट टू गार्ड अगेंस्ट एनी प्रोबेबल डेंजर टू ह्यूमन लाइफ और एनी प्रोबेबल डेंजर ऑफ ग्रेवियस हर्ट फ्रॉम सच एनिमल। अगर किसी पर्सन की पोसेशन में कोई एनिमल वगैरह है, वो यही नहीं बताया गया डोमेस्टिक है या वाइल्ड, इन दोनों से कोई भी है, उसकी पोसेशन में कोई है और इस एनिमल के मतलब जो है इस पर्सन को कोई ऐसा एक्शन लेने की ज़रूरत थी जिससे ये जो है वो इस एनिमल की तरफ से किसी पर्सन को ना कोई ग्रेवियस हर्ट हो, यानी कोई शदीद नुकसान ना हो, तकलीफ़ ना पहुँचे, ना ही उसकी किसी पर्सन की जान को खतरा वगैरह हो। लेकिन ये पर्सन जो है जानते बूझते हुए या गफलत में ये एक्शन नहीं लेता। तो अब इस सिचुएशन में इस पर्सन को जो पेनल्टी लग सकती है मैक्सिमम 6 माह की कैद हो सकती है और जुर्माना जो है मैक्सिमम 3000 तक हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है। इसको एग्जांपल समझते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि राबी पीरज़ादा का इंसिडेंट था कि उसने अपने घर में बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल सांप वगैरह पाले हुए थे। अब फ़र्ज़ करते हैं कि एक सांप जो है वो उसके घर से भाग जाता है और उसको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत थी कि वो उन्हें केज वगैरह में रखती, लेकिन उसने उन्हें ओपन ही रखा हुआ था। अब अगर एक सांप जो है वो लोकेलिटी में चला जाता है और अभी उसने किसी को कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुँचाया, तो अब इस केस के अंदर जो है वो इसकी नेग्लिजेंस भी शामिल है इस लेडी की और इसके हवाले से जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी वो भी इसने नहीं ली। और इससे अब चांसेस हैं क्योंकि सांप में ज़हर है कि इससे किसी पर्सन को कोई नुकसान पहुँच सकता है। तो अब ये जो 3 एसेंशियल हैं कि आपकी नेग्लिजेंस हो या आपका इंटेंशन बेस्ड एक्शन हो, आपको मालूम हो कि इससे नुकसान हो सकता है। दूसरा ये कि चांसेस हों आपके इस नेग्लिजेंस और नॉइंगली एक्ट या आपके इस एनिमल के से किसी पर्सन को नुकसान होने के या जानी नुकसान होने के, और वो एनिमल जो है वो आपकी दस्तरस में था और आपको एक्शन लेना चाहिए था, आपने नहीं लिए। अगर ये 3 सेक्शन पूरे हो रहे हैं किसी केस में, तो ये सेक्शन 289 की ऑफेंस की प्रोविज़न जो है वो अट्रैक्ट हो जाएँगी और जो इसमें सज़ा है वो लग जाएगी। अब अगर इसी केस के अंदर अगर हम इस तरह लें कि वो कोई राबी पीर ज़्यादा नहीं है, चलिए फ़र्ज़ कर लें कोई औरत है और उसने अपने घर में जो है वो पिग पैंथर रखा हुआ है, जो कि एक वाइल्ड एनिमल है और अब इसको उसको केज में रखना चाहिए था, लेकिन वो उसे केज में नहीं रखती और वो बाहर चला जाता है और उस अब वो नामालूम है, उसका नहीं पता चल रहा। अब लोगों में फ़ेयर फैल गया है कि पता नहीं इसने इधर से निकला है इसके घर से, तो उस सोसाइटी में, उस लोकेलिटी में जहाँ पे उसका घर है उधर कहीं होगा। अब उस सिचुएशन में लोगों को खतरा पहुँचने का, क्योंकि वो एक दरिंदा है, वाइल्ड एनिमल है, इससे लोगों को नुकसान पहुँचने का, जानी नुकसान पहुँचने का भी खतरा है, कोई और शदीद हर्ट भी पहुँचने का खतरा है। अब अगर इस केस के अंदर अगर तो उस पिग पैंथर ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया और किसी को कोई नुकसान वगैरह अभी तक नहीं हुआ, तो जस्ट चांसेस की बेस पर ही ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर तो वो हमला भी कर देता है और उसके नतीजे में किसी कोई डेथ भी हो जाती है, किसी को कोई हर्ट हो जाता है, तो वो फिर अदर जो सेक्शन है इसी एक्ट के उसमें फ़ॉल कर जाएगा, क्योंकि ऑफेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ़ इतना है कि वो एनिमल आपकी दस्तरस में हो, आपका आपकी उस एनिमल से किसी पर्सन को कोई नुकसान होने का या जानी नुकसान होने का खतरा हो, और क्यों हो, क्योंकि आपको इसके बारे में कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने अपनी गफलत में जानते-बूझते हुए नहीं ली। यानी नुकसान होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ चांसेस की बेस पर ही ये ऑफेंस अट्रैक्ट हो जाएगा। अब 290 जो है वो हम लोगों ने पहले कवर किया हुआ है, तो ये सेक्शन 268 वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। सेक्शन 291 है कंटिन्यूज़ ऑफ नॉइसेंस आफ्टर इंजेक्शन टू डिसकंटिन्यूअस। इसमें सिंपल बताया हुआ है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट जिसके पास अथॉरिटी है कि वो रोक सकता है इस अमरे बाइस तकलीफ़ आम को बाय इंजेक्शन, वो इंजेक्शन इशू कर देता है, उसके पास अथॉरिटी भी थी इस इंजेक्शन को इशू करने की, और वो कहता है जिस बंदे के खिलाफ करता है कि अब आपने ये रिपीट नहीं करनी नॉइसेंस, लेकिन वो फिर भी पर्सन जो है वो डिसओबे करता है इस इंजेक्शन ऑर्डर की, इसको रिपीट करता है। तो अब इस सिचुएशन में इस पर्सन को जो पेनल्टी लग सकती है वो मैक्सिमम 6 माह की कैद है और जुर्माना हो सकता है और दोनों हो सकते हैं। सो तो लिखा हुआ है, रिपीट और कंटिन्यू पब्लिक न्यूसेंस हैविंग जॉइंड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट हु हैज़ लॉफुल अथॉरिटी टू इशू सच इंजेक्शन, मतलब एक पब्लिक सर्वेंट सरकारी मुलाजिम जिसके पास अथॉरिटी थी इंजेक्शन जारी करने की, उस पर्सन की तरफ से आपको मना किया गया था कि आपने जो है वो नॉट टू रिपीट और कंटिन्यू सच नॉइसेस, कि आपने दोबारा ये परेशानी की वजह नहीं बनना नहीं करनी, लेकिन आप क्या करते हो, आप रिपीट करते हो, कंटिन्यू जारी रखते हो इस चीज़ को। सिचुएशन में आपको शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड, ठीक है, वो ये 6 माह के मैक्सिमम कैद और जुर्माना या दोनों हो सकती है।